हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। एक क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें बेसिक 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री के लिए हमारी यूनिट 3rd चल रही है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हमारा टॉपिक आज कौन सा चलेगा? बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। तो इसमें ये जो पहले दिया, ये मेथड जो दिया किसने दिया? ये मेथड दिया पहले, सबसे पहले दिया मैक्स एंड जे रॉबर्ट ओपन ये हैमर। तो ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ये 1927 में दिया। तो इन्हीं के नेम पर इसका क्या पड़ा नेम? बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन इसका नाम पड़ गया। तो इसमें है क्या? इसमें इन्होंने बताया कि कोई मॉलिक्यूल है, ये मैक्स बॉन्ड है पूरा, जब तो मैक्स बॉन्ड, तो इसी के नेम पे इनका बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन इसका क्या पड़ गया? नाम पड़ गया। तो इन्होंने बताया कोई मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या करते हैं उस पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या रेडिएशन डालते हैं? मीन यूवी एंड विजिबल, यही तो है रेडिएशन, यही तो है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के बारे में रेडिएशन पढ़ रखा है, कर लिया है। तो उसका मीन ये है कि हमने क्या यूवी एंड विजिबल क्या रेडिएशन मॉलिक्यूल्स पे डाली। तो क्या होता है इसमें, जो मॉलिक्यूल्स है उसके एनर्जी लेवल्स में क्या आने शुरू हो जाते हैं? चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से एनर्जी लेवल है जिनमें परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और इसमें होते कौन कौन से एनर्जी लेवल हैं? तो देख लेते हैं, पहले लिख लेंगे, बाद में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मॉलिक्यूल्स पे डालते हैं तो उसके एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाते हैं? चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। कौन कौन से एनर्जी लेवल है इसमें? तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, पोटेंशियल क्या एनर्जी लेवल। ठीक है, जो टोटल एनर्जी होती है क्या होती है? इनका सम। टोटल एनर्जी क्या? इनका सम। टोटल एनर्जी अगर निकालेंगे तो क्या होगा? इनका सम होगा। ठीक है, फिर आगे ये जो एनर्जी लेवल्स में क्या चेंजेस है, ये इमिशन और एब्जॉर्वेशन के टाइम क्या होते हैं? शो होते हैं। इमिशन और एब्जॉर्वेशन के टाइम क्या होते हैं? भी शो होते हैं, इमिशन और एब्जॉर्वेशन के। तो इस एप्रोक्सीमेशन में उन्होंने क्या बताया? जो हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन के बारे में बताया। क्या बताया? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन को बताया। जो हमारा मॉलिक्यूल है यही तो है, इसमें न्यूक्लियस यही तो होता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं। तो क्या बताया? इनके बीच इंटरेक्शन का के बारे में बताया। और जो इनका मोशन है उसको क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया गया। इनके मोशन को क्या कर दिया गया? नेग्लेक्ट कर दिया गया। ये जो बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन है, हमें पता है मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं? एटम्स के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन है वो मॉलिक्यूल्स के एटम की अंदर जो है ना, अंदर इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या करता है? बताता है। जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, इसके जो एटम है, मॉलिक्यूल्स के जो एटम है, इनके अंदर की इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और एटम्स है, एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो है एनर्जी की क्या करता है?
न्यूक्लियस की एनर्जी की क्या करता है, बात करता है, न्यूक्लियस की एनर्जी के बारे में बताता है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिट में तो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में तो चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में भी बताता है। क्लियर हो गया। ये क्या बताता है, साथ ही बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, मॉलिक्यूल्स है उसमें एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट की एनर्जी की भी क्या करता है, बात करता है। और उस एनर्जी लेवल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन सी एनर्जी लेवल में क्या चेंज होता है, कौन सी में नहीं होता, उसके भी क्या करता है, बात करता है। ये एनर्जी लेवल्स ये होते हैं और इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हम सारा पॉइंट के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ ही गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। और आगे हम क्या करेंगे, लिखते टाइम भी, जब नोट्स बनाएंगे लिखते टाइम भी क्या करते हैं, हम समझते हुए चलेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते चले जाएंगे और पॉइंट के थ्रू भी हम क्या करते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, लिख लेते हैं। दिस मेथड वाज गिवन बाय मैक्स बोर्न एंड जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1927। ये हमने समझ लिया, ये मेथड किसके द्वारा दिया गया, मैक्स बोर्न और रॉबर्ट के, कब, 1927 में। सो द नेम ऑफ दिस मेथड इज, तो इस मेथड का नाम क्या हुआ, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। तो इसमें पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम, हमारे नोट्स बन जाएंगे, पॉइंट्स लिखेंगे और समझते चलेंगे। तो ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू और मोर एटम इन सच ए वे। जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, हमें पता ही है जो हमारा मॉलिक्यूल्स है कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, कैसे मिलता है, दो या दो से अधिक एटम हो, दो या दो से अधिक एटम हो तो क्या बनता है, हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो दैट द टोटल एनर्जी इज लोअर देन द सम ऑफ द एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट। तो इसमें अगर हम एनर्जी देखें तो जो हमारी ये एनर्जी उस मॉलिक्यूल्स की क्या देखो उस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी देखो और इंडिविजुअल एटम की एनर्जी देखो। तो जो हमारा इंडिविजुअल एटम है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल। ठीक है, जो अगर हम उस मॉलिक्यूल की क्या देखते हैं, एनर्जी देखते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी और इंडिविजुअल एटम की एनर्जी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू मॉलिक्यूल। तो फिर आगे क्या है, टोटल एनर्जी लोअर देन द सम ऑफ द एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट। तो कॉन्स्टिट्यूंट्स में लगा लो, अगर अलग अलग एनर्जी देखोगे, उस मॉलिक्यूल्स की अलग एनर्जी देखोगे तो ज़्यादा होगी, अगर टोटल एनर्जी देखोगे तो कम होगी। तो ये हमारा एक पॉइंट ये हो गया। आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, पहले इसको क्या करो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर सेल of atom forming molecules remain localized about its nucleus। इनर सेल क्या होती है, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास जो होती है उनको क्या बोलते हैं, वो इनर सेल ही तो होती है, जिन्हें न्यूक्लियस क्या करके रखता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करके रखता है, अपने आप से क्या रखता है, बांधे रखता है। ठीक है, क्या इनर सेल पास में होती है, जो इनर सेल होती है न्यूक्लियस के पास वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, इनर सेल बोलते हैं। तो क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस से बंधे होते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इनर सेल की बात हो गई। क्या होती है इनर सेल, जो आउटर मोस्ट ऑफ सेल होती हैं वो क्या होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं के कारण क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किन के कारण होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, कि उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो किसके कारण होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। और जो बाइंडिंग फोर्स लगता है वो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, बाइंडिंग फोर्स और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसके कारण होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। ये सब हमने पढ़ भी लिया है, वीबीटी पढ़ी होगी आपने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, उसमें ये सब आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कैसे होता है, बाइंडिंग फोर्स कब होता है ना, ये सब आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि ये पहले था, बीएससी में था,
फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में था ये चीज़ बीबीटी। तो हम यहाँ इतने डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ये टॉपिक पढ़ रखा है, तो हम इतना डीपली नहीं जाएंगे। तो फिर क्या होगा, on the other hand, valence electron are distribution throughout the molecules and charge distribution of these electrons provide the binding force। ये हमने पढ़ लिया, जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और जो हमारा बाइंडिंग फोर्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, चार्ज चेंज होता है, प्लस आएगा कि माइनस होएगा। और एक बात ये, जो हमारा एटम है, जो एटम है एक के साथ, एटम के साथ बॉन्डिंग करता है। कोई भी एटम किसी भी एटम के साथ कोई भी एटम किसी भी एटम के साथ क्या करता है, जो बॉन्डिंग करता है वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। ये हमारा पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या था, द बॉन्ड और नॉर्मली ऑफ आयनिक आर कोवैलेंट नेचर। ये भी कि वो आयनिक होगा या कोवैलेंट होगा, ये भी कौन बताता है, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ये सब हमें चीज़ें क्या होती है पता चलती है, वही हमें ये सब चीज़ें क्या करता है, बताता है। तो आगे अब क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होता है किसके कारण होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बाइंडिंग फोर्स भी किसी पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। और ये आयनिक होगा और कोवैलेंट होगा, क्या होगा, ये भी डिपेंड करता है, कोवैलेंट उसको वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस पर। ठीक है, ये क्या करता है, इसी पे डिपेंड करता है। एक बार इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो आगे हमारे ये पॉइंट आ जाते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूक्लियस इज कंपेरेबल इंटेंसिटी since the nuclei are about 2000 times heavier than the electrons, therefore the motion of the nucleus is much slower than that of electrons। जो क्या होंगे, इन दोनों के जो क्या फोर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो हमारा ये दे रखा है, जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या होगा, 2000 टाइम हैवियर होगा। कितने, 2 टाइम 1000 हैवी होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन से। जो हमें पता है ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या होगा, 2 टाइम हैवियर होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन से। किसी बुक में तो दिया रखा है इन्फिनाइट तक दे रखा है कि इन्फिनाइट हैवियर होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्या होगा, किस बुक्स में इन्फिनाइट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कितने ज्यादा हैवियर होगा, 2000 टाइम हैवियर होगा। तो क्या होगा, देयरफॉर द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस इज मच स्लोअर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, अगर न्यूक्लियस का मोशन बहुत कम होगा तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियस का मोशन क्या होगा, बहुत कम होगा। क्यों, ड्यू टू मास, है ना। तो इसका क्या होगा, मोशन कम होगा ड्यू टू मास। क्लियर, तो ये वाले पॉइंट आप नोट कर लो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मोशन थोड़ा सा ज्यादा होगा मास के कारण ही। तो आप क्या करोगे, इन्हें नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्या करते हैं, आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ये वाला पॉइंट, हैंस इट कैन बी अज्यूम दैट न्यूक्लियाई ऑक्यूपाई नियरली फिक्स्ड पोजीशन इन द एटम। क्या हम ये अज्यूम कर लेते हैं, जो हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, फिक्स है, वो क्या नहीं कर रहा, मोशन नहीं करता, घूम नहीं रहा, वो क्या है, फिक्स्ड पोजीशन पर है। क्या है, न्यूक्लियस हमारा फिक्स है। तो हमें पता है जब मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, तो क्या होता है, उसके एनर्जी लेवल्स में क्या आता है, चेंजेस आता है। तो कौन कौन से एनर्जी लेवल में चेंजेस आता है, कौन कौन से में नहीं आता। तो एक बार वो देख लेते हैं। जो हमारे ये वाली एनर्जी है, रोटेशनल हो गई, रोटेशनल एनर्जी हो गई, एक हमारी हो गई वाइब्रेशनल हो गई, एक रोटेशनल हो गई, एक वाइब्रेशनल हो गई, और एक हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक, और एक हो गई हमारी क्या, काइनेटिक। तो इसमें जब हम रेडिएशन डालते हैं तो कौन कौन सी एनर्जी में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। इन तीनों में तो क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। क्या आता है, इन तीनों में तो चेंज आ जाता है, इसमें नहीं आता है। काइनेटिक एनर्जी में क्या नहीं आता, चेंज नहीं आता। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, इन्हें
इस जो हमारी रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है और इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं ER, इसको EV, इसको EE, इसको ET, इसको कैसे ऐसे शो कर देते हैं इन्हें इनसे। तो ठीक है, अभी ये हमें लिखना नहीं है, अब हम लिखेंगे आगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी लिखते हैं आगे। फिर आगे क्या, इस पॉइंट में हम फिर क्या करेंगे, इनकी जो टोटल एनर्जी क्या होती है, इनका क्या होता है, सम होता है। जो टोटल एनर्जी होती है इनकी क्या होती है, सम होती है। तो हम क्या लिख लेंगे, टोटल एनर्जी सम, इनका क्या होता है, सम। तो E इक्वल टू टोटल एनर्जी, यहाँ लिख लो, चाहे ऐसे लिख लेते हैं, चाहे टोटल एनर्जी E इक्वल टू ET प्लस EV प्लस ER प्लस EE। यही तो है काइनेटिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, यही तो है। तो इसमें हमारी कौन कौन सी एनर्जी में चेंज आ जाता है जब रेडिएशन डालते हैं, इन तीनों में क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, इसमें नहीं। ठीक है, इनमें तो आ जाते हैं चेंजेस, इसमें नहीं आता है। तो इसे हम फिर कैसे लिख सकते हैं, जब इसमें चेंजेस नहीं आता तो इसमें आ जाते हैं, तो इसमें हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे देखो हम क्या लिख सकते हैं, आगे देखो, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, तो हम इसे ये लिख लेंगे। जब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर क्या डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं, तो उनके इन 3 एनर्जी लेवल्स में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। जब इन तीन एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, ये अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपेनहाइमर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी, ये इनका सम ही तो होगा टोटल एनर्जी। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो। तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी जिसपे हमने क्या डाली थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसमें जो चेंजेस आए उसमें इसमें चेंज नहीं आया, इन तीनों में चेंज आए। तो क्या, तो उसकी जो हमारी जो उस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी, ये होगी। ये एनर्जी क्या होगी, एक दूसरे पर क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। ये एनर्जी क्या नहीं करती, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। तो अब हम आगे इसे हैमिल्टोनियन में, अब इधर देखो। ठीक है, पहले हम यहाँ देख लेते हैं, जो ये है हमारे पास यहाँ एक हाइड्रोजन के क्या है, मॉलिक्यूल है। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। इधर देखो, ये चीज जब समझ में आएगी जब हम इधर समझ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारा न्यूक्लियस, क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये हो गया 4। यहाँ क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ ही तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अब हम क्या देखते हैं, इसमें कौन कौन सी फोर्स लगेंगे और कौन कौन सी एनर्जी इसमें होगी। पहला जो रिपल्सन होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो कहाँ होगा, ये देखो, ये न्यूक्लियस के बीच है ना। पहला जो होगा हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या पहली क्या होगी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे देखो, वही पोटेंशियल एनर्जी का जो पहला रिपल्सन होगा वो न्यूक्लियस के बीच होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एक दूसरे का क्या होगा, रिपल्सन क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पहला तो हमारा न्यूक्लियस के बीच हो गया। अब ये करेंगे एक दूसरे को रिपल्सन, तो ये सेकंड में क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन। तो इनकी भी क्या पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सन की क्या इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी यहाँ सेकंड पे। और थर्ड पे क्या हो जाएगा, ये वाला न्यूक्लियस जो है, ये वाला न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो गई, हमारी एनर्जी हो गई। तो थर्ड में क्या आ जाएगा हमारा, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन।
इस वाले का, और एक आएगा इस वाले का, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। ठीक है, ये 3 चीजें तो देखी, ये चीज हो गई हमारी। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, ये अब हम इधर आके देख लेते हैं, ये वही चीज है, यहाँ यही शो हुआ है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं आगे, द हैमिल्टोनियन फॉर द मोलिक्यूल्स कैन बी, इसे हटा देती हूँ, कैन बी रिटन एज, हैमिल्टोनियन हमने पढ़ रखा है एच से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हमारी एनर्जी है Tn प्लस टीई प्लस वीई प्लस वीएन प्लस वीएन। ठीक है, तो हम लिखते हैं Tn इजकल टू क्या है, काइनेटिक ऑपरेटर ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, टीई काइनेटिक ऑपरेटर, ये ऑपरेटर ही है, ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, वीई पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इसका पी का और ई का हमें पता ही है ना, ये तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये हमें पता ही है ना। तो ऑपरेटर ऑफ ऑल कोलम्बिक, कोलम्बिक मतलब अब यहाँ लगा लो इलेक्ट्रॉन ई है ना, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के इंट्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, और वीईएन इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, वीएनएन कोलम्बिक रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस न्यूक्लियस। ये जो हमें सारा क्लियर समझा था वो चीज यहाँ हमने ये लिखी है, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। अगर हम क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखे, क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखे नॉर्मल एटम के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इधर देखो, इफ साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ एच एटम, तो एच साई आर स्मॉल आर कैपिटल आर इजकल टू ई साई स्मॉल आर और कैपिटल आर। इसमें जो हमारा स्मॉल आर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट, और जो कैपिटल आर है वो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को क्या लिखा हमने, नॉर्मल एटम में लिखा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या बात करते हैं, मॉलिक्यूल का जो हमने एज्यूम किया था। ठीक है, उस मॉलिक्यूल की बात करते हैं जो हमने एज्यूम किया था, और उसका न्यूक्लियस क्या कर लिया था, फिक्स कर लिया था। ठीक है, वो जो हमने न्यूक्लियस फिक्स कर लिया था, अब उसकी बात करते हैं। तो न्यूक्लियस को जो फिक्स करेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस न्यूक्लियस की, उसको हम जो उस न्यूक्लियस की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या कर देंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल जो हमने एज्यूम किया था, उसका जो हमने न्यूक्लियस फिक्स किया था, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और साथ ही साथ उस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर देंगे। और साथ ही साथ उस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच जो क्या है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको भी हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, उस न्यूक्लियस के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको भी क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, तो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन होगा वो क्या होगा, एक बार से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, करो। ये वाली तो अभी याद होगी जो मॉलिक्यूल्स के लिए इक्वेशन लिखी थी वो। ठीक है, इसमें हमने क्या इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई, हैमिल्टोनियन इज ये। ठीक है, ये यही है वो इक्वेशन लिखी थी ना, तो उसमें ये चीज और ये वाली न्यूक्लियस वाली और ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस के बीच की क्या कर दी, हमने नेग्लेक्ट कर दी। तो क्या आया हमारा ये। ठीक है, तो ये मैंने याद दिलाने के लिए क्या था, जो अभी था। तो ये हो गई हमारी क्या, टीई प्लस वीई प्लस वीई एन। तो इसमें क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉन की क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ना, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या होगी, ये होगी इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन एनर्जी, ये है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन हमें पता है ई एन, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या कर रही है, ये चीज शो कर रही है। ठीक है, अब अगर हम इसको क्या करें, अगर इस इक्वेशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ले तो क्या होगा, ये देखो, एच ई साई ई स्मॉल आर कैपिटल आर इजकल टू ई साई ई स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर हमें पता ही है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट है, और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो,
द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग VNN टू EE। ठीक है, जब हम न्यूक्लियस की रिपल्सन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या होती है, मिल जाती है। तो हम आगे लिख लेते हैं VR इक्वल टू EE प्लस VN। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और न्यूक्लियस के रिपल्सन की जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो VR इक्वल टू EE प्लस ZAZBE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ देखो आप, जो हमने वहाँ पहले पढ़ा था, अभी समझा था, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे ZAZB, ठीक है, ये नेम दे देंगे इसे हम क्या, ZAZB, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, इसमें हमने पढ़ रहा था, ये इसको रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को करेंगे क्या, रिपल्सन करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये वाला न्यूक्लियस क्या करेगा, इस वाले न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला न्यूक्लियस जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यहाँ भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ इनके बीच को हमने क्या नाम दे दिया, डिस्टेंस R। तो ये क्या हो जाएगा, ZAZB, और ये क्या हो गए, 2 ER हैं, तो E स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको नोट करो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब तक जो हमने हैमिल्टोनियन लिखा था वो किसके लिए लिखा था, अब तक जो लिखा था वो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा था, है ना। अब किसके लिए लिखेंगे, अब न्यूक्लियर के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो द हैमिल्टोनियन इज, ये किसके लिए, न्यूक्लियर के लिए, HN, ठीक है, न्यूक्लियस के लिए तो क्या हो जाएगा, HN इक्वल टू TN प्लस VNN प्लस EE। तो ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि ये एक बार पता चल जाता है, बार बार डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है हमारी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज HN psi n इक्वल टू EN psi n। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये HN है, ठीक है, तो यहाँ HN इक्वल टू यहाँ है ये, तो हम इसकी वैल्यू, इस HN की जगह HN की वैल्यू रख देंगे ये, ठीक है ना, क्या रख देंगे, ये HN है और यहाँ HN है, तो इस HN की वैल्यू क्या है, ये इक्वल टू ये, तो इसको हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो TN प्लस VN यहाँ रख देंगे ना, TN प्लस VNN प्लस EE, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ psi n है ही, तो इक्वल टू EN प्लस psi n। ठीक है, इतना हो गया। इसको एक बार नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट लो इधर इतने का। फिर हम इससे आगे हमने कहा यहाँ लिखा हुआ है, फिर इससे आगे हम चलेंगे यहाँ, पहले इसका देख लो आप। तो अब यहाँ देखो, द टोटल एनर्जी E इज गिवन बाय E इक्वल टू EN प्लस EN, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और प्लस न्यूक्लियस की एनर्जी क्या कर दी, ऐड कर दी। ठीक है, इतना ही है। नीचे द वेव फंक्शन psi n, इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, द टोटल एनर्जी E इज गिवन बाय E इक्वल टू EE प्लस EN, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस न्यूक्लियस की एनर्जी क्या कर दी, ऐड कर दी। तो फिर क्या आएगा, द वेव फंक्शन psi n इक्वल टू psi n प्लस psi v प्लस psi r। तो ये क्या है, psi v वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस psi r जो है वो क्या, रोटेशनल एनर्जी है ना, ये इतना हमें पता है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी, एनर्जी लेवल के क्या है, ये वेव फंक्शन का प्रोडक्ट क्या कर लिया हमने, ले लिया, वेव फंक्शन क्या ले लिया, फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ psi v क्या है, psi v है वाइब्रेशनल आइगन फंक्शन और psi r है रोटेशनल आइगन फंक्शन। द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वेव फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, psi इक्वल टू psi e इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, psi v वाइब्रेशनल एनर्जी, psi r रोटेशनल एनर्जी। और जो हमारी वो थी काइनेटिक एनर्जी, वो हमने क्या कर दी थी, नेग्लेक्ट कर दी थी। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका एक बार नोट कर लो। अब इससे आगे हम यहाँ आ जाएंगे, जब टोटल एनर्जी ऑफ E ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू EE प्लस EV प्लस ER। इसी बार बताने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेट एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, द टोटल एनर्जी इन वेव नंबर। तो क्या होगा इसमें, हम उस वाली इक्वेशन को HC से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
HC से क्या कर देंगे, इस वाली को, इसको हम पूरी इक्वेशन को HC से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे देखो ये T इजकल टू E अपन HC इजकल टू, यहाँ इसके अपॉन में आएगा ना, इसके अपॉन में भी तो आएगा, जब पूरी को वो करेंगे डिवाइड तो इसके भी तो आएगा HC, यहाँ भी E अपॉन HC प्लस EV अपॉन HC। यहाँ कुछ नहीं किया, बस HC से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं TE प्लस GV प्लस FJ। इसको हमें, इस टर्म को हमें ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाली टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें ये तो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली टर्म हमें कर रही है ये जो ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये वाली तो हमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी शो कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये हमें वाइब्रेशनल एनर्जी क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और ये क्या कर रही है, हमें रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, आज ये वाला हमारा टॉपिक, ये बोर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। चीज़ें डिफिकल्ट होती है कुछ, लेकिन कर लेते हैं हम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।